जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं सामान्य हिंदी के एसएससी जीडी एग्ज़ाम पर आधारित हिंदी के बेहतरीन, शानदार और ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट को। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, विकास वाहक उपकरणों ने अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर दी हैं। इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें त्रुटि पहचानना है कि वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। यह पूरा वाक्य है, इसके किस भाग में त्रुटि है अभी हम यहाँ पर देख लेंगे किस किस भाग में इस वाक्य के त्रुटि है। तो वाक्य को त्रुटि पहचानने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम करते हैं वाक्य को पढ़ते हैं। वाक्य को पढ़िए, अभी अपने आप त्रुटि को मालूम चल जाएगी कि त्रुटि आपके किस वाक्य में है, किस भाग में है। तो विकास वाहक उपकरणों ने अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर दी हैं, ऐसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर की के जगह पर का हो गया है। यहाँ पर की के जगह का के जगह पर अगर की होता तो वाक्य आपका बिल्कुल शुद्ध हो जाता, लेकिन का है और का इसमें त्रुटि है। प्रकार की समस्याएं, प्रकार का समस्याएं हैं तो का समस्याएं में त्रुटि है, तो का समस्याएं वाला भाग आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का हमें चयन करना है। कौन सही वर्तनी वाला शब्द है? तो आकर्षक का सही लिखना है। तो आकर्षक को सही इस प्रकार लिखा जाता है, आकर्षक। आकर्षक को सही इस प्रकार लिखा जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में कुछ त्रुटि है, सही वाक्य का चुनाव करें। तो वाक्य में त्रुटि है तो किस वाक्य, पहले वाक्य पढ़ लीजिए, उसके बाद सही वाक्य का चुनाव करना है। तो 150 व्यक्तियों का मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर देखिए, का के जगह पर अगर की होता, का के जगह पर अगर की होता तो आपका वाक्य शुद्ध हो जाता। तो की जिस वाक्य में होगा और यह वाक्य पूरा होगा, और उसके बाद का के जगह पर की जिस वाक्य में होगा वह आपका वाक्य सही हो जाएगा। तो देख लीजिए, विकल्प में पढ़ लीजिए, 150 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। पहला वाक्य एकदम बिल्कुल शुद्ध है, और बाकी सभी वाक्य 150 व्यक्तियों से मृत्यु हो गई, ये भी गलत है। 150 व्यक्तियों को मृत्यु हो गई, ये भी गलत है। 150 व्यक्तियों के मृत्यु हो गई, ये भी गलत है। आपका की वाला वाक्य जो है ये सही है। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। तो आटे दाल का भाव का मालूम होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आटे दाल का भाव बताना नहीं। महंगाई का बढ़ना का ज्ञान होना, ये भी गलत है। कठिनाई का ज्ञान होना, हाँ जी हाँ, कठिनाई का ज्ञान होना इसे कहते हैं मुहावरे में आटे दाल का भाव मालूम होना। अगला देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। तो वाक्य में अगर त्रुटि पहचानना है तो सबसे पहले हमें वाक्य को पढ़ना है। वाक्य को पढ़ना है, वाक्य को पढ़ते समय हम अपने आप त्रुटि का ज्ञान हो जाता है कि किस भाग में त्रुटि है। तो सबसे पहले देख लीजिए, सामान्य जनता को जागृत करने के लिए पुस्तकें प्रकाशित किए जा रहे हैं। तो प्रकाशित किए जा रहे हैं की जगह पर अगर किए के जगह पर की जा रही हैं, की जा रही हैं वाक्य होता तो आपका सही उत्तर हो जाता। किए जा रहे हैं की जगह पर की जा रही हैं, पुस्तकें प्रकाशित की जा रही हैं होगा, न कि किए जा रहे हैं। तो किए जा रहे हैं वाक्य, यह आपका अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध भाग हो जाएगा। तो अशुद्ध भाग ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का उत्तर देना है। तो जो भूमि उपजाऊ हो उसके लिए हमें एक शब्द में उत्तर देना है। तो जो भूमि उपजाऊ होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उर्वर। जो भूमि उपजाऊ होती है उसे उर्वर कहा जाता है। तो उर्वर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो पांचों अंगुलियों में घी होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो पांचों अंगुलियों में घी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो पांचों अंगुलियों में घी होना
मुहावरे का सही अर्थ होगा सब प्रकार से लाभ ही लाभ होना। सब प्रकार से लाभ ही लाभ होना, पांचों अंगुलियों में घी होने का सही अर्थ होगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द हमें बताना है। शुद्ध का विलोम शब्द क्या होगा? शुद्ध का विलोम शब्द होगा अशुद्ध। अशुद्ध आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। तो रिक्त स्थान को यहाँ भरना है, पढ़कर और प्रशंसा के बीच में भरा जाएगा। तो तुम्हारा पत्र पढ़कर प्रसन्नता हुई, तो अत्यंत भरा जाएगा यहाँ पर। अत्यंत आपका राइट आंसर होगा। तुम्हारा पत्र पढ़कर अत्यंत प्रसन्नता हुई, अत्यंत आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। तो वाक्य सबसे पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको त्रुटि का अपने आप ज्ञान हो जाएगा। वाक्य है, अतीत की घटनाओं से ही व्यक्ति सीखना सकता है और प्रगति के पथ पर जा सकता है। तो यहाँ पर सीखना की जगह पर अगर सीख होता तो आपका वाक्य एकदम शुद्ध हो जाता। तो सीखना की जगह पर सीख होगा, तो सीखना जिस विकल्प में होगा वह आपका राइट विकल्प होगा। व्यक्ति सीखना सकता है, व्यक्ति सीख सकता है यहाँ पर होगा, न कि व्यक्ति सीखना सकता है होगा। तो व्यक्ति सीखना सकता है आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह भाग गलत है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो हमें पेड़ पौधे की डॉट है, उसके बाद करनी चाहिए। तो हमें पेड़ पौधे की देखभाल करनी चाहिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेड़ पौधे की देखभाल ही की जाती है ना, तो देखभाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का हमें चयन करना है। पर्वत का पर्यायवाची बताना है। तो पर्वत का पर्यायवाची जो होता है वो शैल होता है, तो शैल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दिए गए वाक्य में कुछ त्रुटि है, उस स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो सबसे पहले हम त्रुटि जानने के लिए सबसे पहले वाक्य को पढ़ते हैं। तो वाक्य है, हम जैसे बीज बोते हैं ऐसे ही पेड़ और फल होते हैं। तो वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? तो वाक्य में जहाँ त्रुटि है वहाँ पर इस भाग में त्रुटि है। तो इस भाग में त्रुटि है, तो ऐसे की जगह पर अगर वैसे होता तो आपका बहुत अच्छा वाक्य हो जाता। हम जैसे बीज बोते हैं वैसे ही पेड़ और फल होते हैं, वैसे होता, ऐसे का वैसे हो जाता तो आपका राइट आंसर हो जाता। वैसे ही पेड़ और फल जिस विकल्प में होगा वह आपका राइट आंसर होगा। तो वैसे पहले ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द में शब्द बताना है। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। बहुत तीव्र चलने वाले को एक शब्द में क्या कहा जाता है? तो बहुत तीव्र चलने वाले को एक शब्द में कहा जाता है दूत्रगामी। दूत्रगामी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताना है। सर्वदा का विलोम शब्द हमें बताना है। सर्वदा का मतलब जो हमेशा होते हैं, सर्वदा का मतलब होता है जो हमेशा होता है, उसे सर्वदा कहा जाता है। तो सर्वदा का क्या हो जाएगा? यदा कदा। यदा कदा मतलब कभी कभी। तो यदा कदा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो रेखांकित खंड हम नहीं है इसमें, तो हम कर दे रहे हैं रेखांकित खंड यही है, प्रकृति से निकट ले जाते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए वाक्य पढ़िए, ऋतु परिवर्तन के कारण मनाए जाने वाले त्यौहार हमें प्रकृति से निकट ले जाते हैं। प्रकृति से निकट ले जाते हैं। ऋतु परिवर्तन के कारण मनाए जाने वाले त्यौहार हमें प्रकृति से निकट ले जाते हैं कि प्रकृति के निकट ले जाते हैं। यहाँ पर से के जगह पर अगर के होता तो आपका वाक्य बिल्कुल शुद्ध होता, और यहाँ पर के भरा जाएगा से के जगह पर। तो के जगह पर अगर से होगा तो
से की जगह पर अगर के जिस विकल्प में होगा वही राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए दो विकल्पों में के की जगह पर से है, तो यहाँ पर दो विकल्पों में से हम कैसे पहचानेंगे कौन हमारा राइट विकल्प है। प्रकृति के निकट ले जाते हैं तो बिल्कुल सही है, प्रकृति के लिए निकट ले जाते हैं, यहाँ इसमें के लिए नहीं भरा जाएगा, के भरा जाएगा। तो के आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए भरा जाएगा इस रेखांकित वाक्य को हटाकर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, कम खाने वाले को क्या कहा जाता है। तो जो व्यक्ति कम खाता है उसको कहा जाता है अल्पाहारी। अल्पाहारी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो आग में घी डालना का मुहावरे का सही अर्थ होगा क्रोध को और अधिक भड़काना। क्रोध को और भड़काना मुहावरे का अर्थ मुहावरा होता है आग में घी डालना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान भरा जाएगा मैं उसकी को देखकर मुग्ध हो गया। तो उसकी क्या देखकर मुग्ध हो गया, यहाँ पर सुंदरता भरा जाएगा। सुंदरता को देखकर मुग्ध हो गया, मैं उसकी सुंदरता को देखकर मुग्ध हो गया, यहाँ पर सुंदरता भरा जाएगा। सुंदरता आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है इसमें भी रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का हमें चयन करना है। तो चिड़िया पेड़ बैठी है। तो चिड़िया पेड़ किस पर बैठी है, पेड़ पर ही बैठी है ना। तो यहाँ पर पेड़ के बाद पर भरा जाएगा, तो पर आपका राइट आंसर होगा। तो पर ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद है आपको 20 के 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आपको बहुत ही अच्छा शानदार जानदार लगा होगा। तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और कोई बच्चा अगर नया है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।